हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने एनर्जी मैनेजर का जो पेपर 2 होता है उससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड बात करेंगे कि किन किन पॉइंट पे फोकस करना चाहिए और कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो देखिए पेपर 1 है जो BEE एग्जाम होता है, यानी एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो पेपर 1 एग्जाम होता है उससे रिलेटेड है। इसमें पहला जो रिमेंबर आपको रखना है, किन किन बातों पे ध्यान रखना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कैसे कमांड कर सकते हैं। तो 10 ईयर MCQ विथ न्यूमेरिकल देखना है, यानी प्रीवियस ईयर जो भी है 10 ईयर का उसको आपको देख लेना है न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। और चैप्टर वाइज जो भी आप जितने भी सारे चैप्टर दिए हैं तो चैप्टर के लास्ट में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनका थ्योरी भी देख लीजिए और न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल भी उसमें होंगे, उसको भी आपको फोकस करना है। ओके, तो ये आप देखेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन जो होगा वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो होता है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। तो पहला इसमें किस बात पे ध्यान रखना है कि सी 10 ईयर थ्योरी क्वेश्चन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर है उसमें आप अगर थ्योरी क्वेश्चन, जितने भी सारे थ्योरी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका आंसर पढ़ लीजिए। अभी कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चन आए हैं उसको मैं एक ही जगह लिख दिया हूँ ताकि आपके लिए आसान है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल का बात करें तो किस किस न्यूमेरिकल पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है, ताकि आने का चांसेस एग्जाम में ज़्यादा रहता है। तो आपका जो दूसरे नंबर में जैसे कि मैंने लिखा है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेजिनेटेड कंज्यूमर, तो डेजिनेटेड कंज्यूमर के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है या आता है, ठीक है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, एक दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपको सारा मिल जाएगा। एक NPV पे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप एक CPM और पट पे देख लीजिए, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। CPM का आपको बोल देगा ये पट का नेटवर्क डायग्राम बनाइए, एक्सपेक्टेड टाइम निकालिए, क्रिटिकल पाथ या ESEF या LSFF या स्लैक जो निकाला जाता है उस वो निकालने के लिए। तो टोटल ये 10 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ से आप आसानी से मार्क्स जो है वो उठा सकते हैं। एक कुसुम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनर्जी और मास बैलेंस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, तो उसमें देख लीजिए। जैसे उसमें मिल्क और क्रीम वाला जो क्वेश्चन होता है, ESP10 से रिलेटेड, जो आपके लिए ज़्यादा, जो आपको इजीली जो समझ में आ रहा है उसका भी कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रीवियस ईयर में देख लीजिए कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गया। साथ में IRR से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए और पेबैक पीरियड, जैसे इक्विपमेंट अगर कोई इंडस्ट्री में चेंज हुआ है तो उसका पेबैक पीरियड अगर निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल भी दे दिया है कि 20th नंबर जो एग्जाम हुआ था NC एग्जाम, उसमें L4 क्वेश्चन देखेंगे तो ये इस पे बेसिस पे है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है 10 ईयर जो थ्योरी क्वेश्चन का हम बात किए, तो उसमें क्या क्या देखना है इसको मैंने एक जगह लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान हो सके, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, देखिए जिसमें पहला जो हम लोग बात करते हैं बचत लैंप योजना के बारे में देख लीजिए, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन RPO के बारे में देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। अवेलेबिलिटी वेस्ट टैरिफ के बारे में देख लीजिए, जिसको ABT कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड नेक्स्ट है BEE स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम टू इक्विपमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर है रोल ऑफ ISCO, ठीक है, एनर्जी सेविंग कंपनीज के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। फ्लैट ट्यूब एंड इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट जो है प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास, ओके, इसके बारे में देख लेना। जो जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए इसको सबको करना। मैं बस टॉपिक यहाँ पर इसको आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ओके, ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट्स मिल सके। ओके, देखिए 9 नंबर है बेनिफिट्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनर्जी मैनेजर। नेक्स्ट है एनर्जी सब्सटीट्यूशन नीड नोट सेव एनर्जी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो इसको एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट है आपका डिमांड साइड मैनेजमेंट, जिसको DSM कहते हैं। नेक्स्ट है ISO 50001 EMS, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। और 14 है एनर्जी कंजर्वेशन VS एनर्जी इफिशिएंसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। बिल्डिंग इन्वॉल्व के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट है आपका
सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है संकी डायग्राम के बारे में लिखना है। और फिर 18 नंबर देखिए 5S काइजेन आईएसओ के बारे में लिखना और टीपीएम के बारे में लिखना है, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। ओके, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। तो इससे आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो आसान हो जाएगा और इससे आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो होता है वो उठा सकते हैं, जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको काफ़ी मदद होगा। ओके, 19 नंबर देखिए 5BEE scheme under EC Act 2001 एंड डेजिनेटेड एजेंसी एंड डेजिनेटेड कंज्यूमर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो लिखना है। नॉर्मलाइजिंग बेंचमार्किंग इन एनर्जी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है 22 नंबर फ्यूल एंड एनर्जी सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डे टैरिफ एंड बेनिफिट कंपैरेटिव लेवल एंड इंडोर्समेंट लेवल। नेक्स्ट है पेट स्कीम एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट। नेक्स्ट है डीबीटी डब्ल्यूबीटी और मैक्सिमम डिमांड एंड पावर फैक्टर आरओआई एंड कुसुम के बारे में भी आपको थ्योरेटिकल आपको जानना है, उसके बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग ड्रॉबैक ऑफ इसको, ठीक है, इसको के क्या ड्रॉबैक है वो आपको समझाना है, लिखना है। ओके, जो भी लिखना है संक्षेप में लिखना है, जितना नंबर हो उसी के अनुसार आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप लिखते गए पता चला बाकी सब क्वेश्चन के लिए टाइम ही निकल गया। ओके, तो जो लिखना है संक्षेप में लिखना है, करेक्टिव लिखना है। ओके, नेक्स्ट है 27 में एक्सप्लेन बेंच लिमिट इन विंड टर्बाइन, एक्सप्लेन कैपेसिटी फैक्टर इन विंड टर्बाइन, एक्सप्लेन पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर वर्क्स, ऑन ग्रिड VS ऑफ ग्रिड सोलर PV सिस्टम, ओजन लेयर है। ओके, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ IRR, सोलर कांस्टेंट एंड सोलर इंसोलेशन, मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग। नेक्स्ट है 5 एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज, 5 एनर्जी सिक्योरिटी मेजर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए जो पिछले 10 ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें भी पूछने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके, बाकी आप न्यूमेरिकल भी देख लिए, न्यूमेरिकल इन चीज़ों पे कमांड कर लीजिए और थ्योरेटिकल के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये इस पे कमांड कीजिए, तो आपका 50 मार्क्स जो होता है ना, इसमें से आप काफ़ी हद तक, ठीक है, 45 मार्क्स तो आराम से हमको लगता है आ ही जाएगा। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।